मुझे हुक्म दिया मेरी छोटी बहन ने कि पहले भोमिया दादा के आशीर्वाद के बाद सभा में जाना। ऐसी यहाँ की गतिशील सरपंच छोटी बहन प्रमिला मंच पर बैठे इस विधानसभा में सादगी से, सरलता से, ईमानदारी से जिन्होंने राजनीति की, पूर्व विधायक भाई नंदलाल जी और नंदलाल जी की विरासत को उसी ईमानदारी से आगे बढ़ाने वाली यहां उम्मीदवार रही बेटी सुमित्रा, मंच पर बैठे मेरे पुराने मित्र गणपत जी, राजेंद्र जी, भाई कुलदीप जी, कप्तान बहादुर सिंह जी, श्रीचंद जी, सुमन जी, भोमराव जी, धर्मपाल सिंह जी, डीआईजी भगवान सिंह जी, सुरेंद्र स्वामी जी, प्रताप पूनिया जी, दिलीप पूनिया जी, महावीर पूनिया जी और मेरे सामने विराजित इस कालरी गांव, मैं सुना करता था बेवड़ और कालरी में कभी भाईचारे की पंचायत हुआ करती थी। वो श्रृंखला टूटे हुए लंबा समय हो गया। इस भोमिया दादा की धरती पर पिछले कई घंटों से आप विराजे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हरे की जयकारा मेरे साथ लगाएंगे। बोलो दादा भोमिया महाराज की, दादा भोमिया महाराज की, दादा भोमिया महाराज की। भाइयों, वैसे तो मेरे को ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता इसलिए नहीं रही, मुझसे पहले राजेंद्र जी और सुमित्रा जी ने इस चुनाव के महत्व को, बदलते हुए हालात को, चुनाव में किस प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं, किस प्रकार चुनाव में वोट की फसल काटने के लिए सामंजस्यता को, भाईचारे को दांव पर लगाया जा रहा है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बता दिया। मैं तो सबसे पहले माफी मांगता हूं। आज पहली बार इतने वर्षों के बाद इस कॉलोनी में सभा करने आया हूं। जब मुझे कहा कि कॉलोनी आना, मेरे दिल और दिमाग में ये बात चलने लगी, ये प्रत्याशी का गांव है। ये वो गांव है जहां से कस्बा परिवार ने सरपंच और पंच के रूप से अपनी राजनीति प्रारंभ की थी। मैं सोच रहा था गांव में जाऊंगा, कुछ ही लोग मिलेंगे और कहते हैं ना, पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं। इस गांव की सभा ने आज मेरा हौसला बहुत बढ़ा दिया। आज जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, उस गांव में आज तक वोट की बात कहने नहीं गया। चलते से एक संदेश देता हूं और गांव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 4 वोट पड़े। अब मैं कब के गया तो बहस कर रहे थे कि 4 वोट कुर्सा खिलाफ गया अपने गांव में। मंत्री जी का गांव में 4 वोट खिलाफ क्यों? और यहां जो मैं नजारा देख रहा हूं, यहां जो छोटी बहन चुनौती दे रही थी, यहां जो उन्हीं के काका राजेंद्र जी कह रहे थे कि अपने आप को कहते हैं मोदी जी की कृपा से हमने रेलवे का जाल बिछा दिया। अरे खुद के गांव में ठहराव कर लेते तो शायद मान जाते कि आपके मन में कुछ है। भाई, ये चुनाव कोई स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं, ये देश के स्वाभिमान का चुनाव है। यह शक्तिशाली भारत बनाने का चुनाव है। यह चुनाव उस दुनिया के दमदार नेता को
जिसको पूरी दुनिया मानती है। मोदी जी के हाथ में हिंदुस्तान आने वाले 5 साल में और आ गया तो हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर वो दिन दूर नहीं फिर विश्व गुरु के खिताब को पालेगा। ये चुनाव उन नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। यह उम्मीदवार जी आए उनसे यह जरूर कहना कि ये आपकी पैतृक भूमि है, हमें तो ये बता दो आप चुनाव लड़ रहे हो, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव लड़ रहे हो या अपने काका से जिनको आप मंचों से काका कहा करते थे उनके लिए चुनाव लड़ रहे हो? मेरे समझ में नहीं आई। 35 वर्षों के सफर को देखता हूं। आज मुझे पत्रकार लोग पूछ रहे थे, राहुल जी ने सोशल मीडिया पर एक अपनी कमेंट्स डाले कि ये तस्कर, मैं राजेंद्र राठौड़ तस्कर है, मैं तस्कर हूं। इस पर मेरे को मीडिया ने कहा आप टिप्पणी करना चाहते हो? मैंने कहा उनकी टिप्पणी उन्हें मुबारक। 35 साल तक पूरा परिवार जिस राजेंद्र राठौड़ को माला पहनाकर मंचों पर आगे बढ़ाता था, ये गलती उनकी थी। उनको मेरी तस्करी तब नहीं दिखी जब मैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में था। उनको मेरी तस्करी तब दिखी जब वो अपराधियों को पनाह देने वाले, इस देश को कमजोर करने वाले, इस देश के अंदर कांग्रेस के नेता या तो जेल में या बेल पर है, उस कांग्रेस में चले गए, तस्कर वाली पार्टी में गए, तब उनको मेरी तस्करी दिखी। मेरे समझ की परे की बातें हैं। भाइयों, मुद्दों की बात तो यह है कि अब इस चुनाव के माध्यम से आप देवेंद्र झाझड़िया को अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो देवेंद्र झाझड़िया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े मिलेंगे। और अगर गलती से आपने अपने ही गांव के पूत को, जो खुद के नाम के आगे राहुल लिखते हैं, दूसरे राहुल से जाकर मिले हैं जिनको दुनिया पप्पू के नाम से जानती है, तो अगर उनको भेजोगे तो वो जाकर उस राहुल गांधी के साथ खड़े मिलेंगे जिन्होंने देश को डुबोने के, जिनके परिवार ने इस हिंदुस्तान के टुकड़े कराने से लेकर, इस हिंदुस्तान को लूटने से लेकर, इस हिंदुस्तान में आपातकाल लगाने से लेकर हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। भाइयों, मेरा तो आपसे एक आग्रह है, आप सब लोगों ने सबको देखा है जिन्होंने 35 साल तक इसी गांव में आकर आपको ही सिखाया भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रीति अच्छी, नीति अच्छी, नीयत अच्छी, नेता अच्छे, जिन्होंने आप ही को सिखाया कि जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बना दिया, धारा 370 तोड़ के कश्मीर को आजाद कर दिया, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि 2024 तक हर गरीब के सर पर छत हो, हर घर में मीठा पानी हो, वो पार्टी बड़ी अच्छी है। ये बात आज से 15-20 दिन पहले राहुल कसवां जी ने आप उनसे मिलने गए हर व्यक्ति को कहा। मुझे तो अचंभा हो, राहुल गांधी जी ने कहा मोदी जी का खुद का परिवार ही नहीं, ये किसका क्या भला करेंगे। करोड़ों लोगों ने लिखा मैं मोदी का परिवार, राहुल कसवां जी ने भी लिखा मैं मोदी का परिवार। परिवार का व्यक्ति, परिवार का मुखिया संघर्ष में उतरे, लोकतंत्र के इस युद्ध में उतरे। परिवार युद्ध में उतर रहा हो और अपने आप को परिवार कहने वाला सामने वाले के खेमे में जाकर मिल जाए तो उसको गद्दार कहते हैं। भाइयों, गद्दार पार्टी कौन छोड़ कर गए? अगर इन्हें टिकट नहीं दो तो इनकी पार्टी कांग्रेस, अगर टिकट मिले तो इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगर दोनों टिकट नहीं दे तो इनका लाल सफेद झंडा तैयार। भाइयों, ये आया राम गया राम की दुकानें नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं, पहली बार अब सत्ता से दूर हो रहे, बोला किसी न किसी रूप में
कोठी का टेलीफोन चलता था, अब टेलीफोन के तार अपने आप कट गए भाई। वो ट्रांसफार्मर जिसमें सत्ता का करंट निकलता था, उसका फ्यूज उड़ गया है। नीचे भजन लाल जी की सरकार बनी हुई है, ऊपर 400 पार मोदी की सरकार बनने वाली है। और भजन लाल जी की सरकार में अभी सरपंच साहब पानी की बात कर रहे थे, यमुना का पानी आ रहा है बहन, यमुना का पानी सर्वे हो रहा है। हरियाणा से चलकर राजगढ़ की धरती पर अब तक का सबसे बड़ा डैम बनेगा। वहां से यमुना का पानी निकलकर चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों जिलों में जाएगा। हमारी जिंदगी के अंदर हम एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखेंगे। ये वो पार्टी है जिस पार्टी ने 2024 तक कोई गरीब बिना छत के नहीं रहे। अफसोस इस बात का है कि ये जो लोग विकास के काम में रोड़ा अटकाए, जो लोग ग्राम पंचायत के होते हुए भी सरपंच के हाथ बांध दे, आज उनके वोट की चोट से हाथ बांधने का वक्त आ गया है। हाथ नहीं, पैर ही काट दिया सर। और मैं इसीलिए कहने आया हूँ कि ये कालरी गांव और आसपास के लोग बड़े जुझारू लोग हैं भाइयों। आजकल तो मैं कंस नजर आता हूँ, पहले काका नजर आता था। पहले राम सिंह जी, जब राम सिंह जी और जय सिंह राठौड़ का मुकाबला था, मैं राम सिंह जी कस्बा के साथ खड़ा था। बलराम जाखड़ और राम सिंह जी के मुकाबले में मैं राम सिंह जी कस्बा के साथ खड़ा था। रफीक और राहुल कस्बा के मुकाबले में मैं राहुल कस्बा के साथ खड़ा था। तब तो कहते थे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, लक्ष्मण है। आज मैं दुर्योधन हूं। आज मुझे सामंत कहते हैं, सामंत कहकर गाली देते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। मोदी जी के मुख से हमने 4 दिन पहले सभा में सुना, दिल्ली में नरेंद्र तो चूरू में देवेंद्र। ये बात दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने 2 साल पहले देवेंद्र को कहा था, देश के लिए तूने जो किया है, कोई न कोई जिम्मेवारी का काम तेरे को और करना है। इशारा किया। मैंने देवेंद्र को कहा कि भाई तुम खिलाड़ी जोरदार हो, बाला फेंकते हो दुनिया में सबसे आगे, पर तुम्हारा हाजमा भी जोरदार है। प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले इशारा किया, आपने हमें कभी बताया नहीं, ये माजरा क्या है। उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने रियो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो लंदन में जिस प्रकार अपने राष्ट्रपति होते हैं, वहां क्वीन होती है एलिजाबेथ के परिवार के लोग, वहां राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं। उन्होंने खाने पर बुलाया और खाने पर बुला के देवेंद्र को कहा कि तुम भारत में तुम्हें क्या मिलता है, तुम इंग्लैंड से खेलो, 20 लाख करोड़ डॉलर का तुम्हें मैं 1 साल का पैकेज दिला दूंगी। ये नौजवान खड़ा हुआ, इन्होंने तिरंगे का दुपट्टा पहन रखा था, बोला जब तक जीऊंगा तिरंगे के लिए जीऊंगा, जब भी मरूंगा तिरंगे के साथ मरूंगा। मोदी जी को यह बात मालूम पड़ी और मोदी जी ने पीठ थपथपा के कहा, अगर राष्ट्रभक्त हो तो ऐसा व्यक्ति हो। अब यहाँ मैं समझता हूं बहुत लोग अपने बैठे हैं। कक्षा 4 के अंदर अध्याय 4 देवेंद्र की जीवनी पर सवाल है। देवेंद्र जैसा बनो बालको, ये पाठ है उसके अंदर, ऐसा उम्मीदवार हमारे बीच में है। और मेरे तो समझ में नहीं आया, क्या भगवान ने भी कोई फैसला कर रखा है? कालवी में किसी का जन्म हो तो वो जाट, झाझड़ियों की ढाणी में देवेंद्र का जन्म हो तो वो जाट नहीं? क्या ये भी पेटेंटिकल उन्होंने करा रखा है? इसलिए मैं कहना आया हूं, ये बांटने वाले लोगों को इस बार सबक सिखाओ। इन्होंने राजनीति को जागीर समझ रखा है, हम जिधर मुड़ेंगे जमाना उधर मुड़ेगा। ये बात आज मुझे साफ दिखाई दे रही है। मेरी ये 3री सभा है और इस सभा में भूमिया दादा की जमीन पर मैं कह सकता हूं, आपके चेहरों पर जो अपनापन का भाव मैं देखता हूं, जो बदलाव का भाव देखता हूं, वो दिन लद गए जिस राजगढ़ की राजनीति ने
परिवर्तन का मोड़ ले लिया। और मैं एक ही सवाल करके बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग आए हैं, आप देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? मोदी जी को। हाथ खड़े करके मुझे बताएं किसको बनाना चाहते हैं? तो मोदी जी को बनाना है तो पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया को वोट देना है। और देवेंद्र झाझड़िया को वोट देना है। मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं समर्थन मांगने आया हूं, सपोर्ट मांगने आया हूं। आप खुद देवेंद्र झाझड़िया बनो, मोदी जी के दूत बनो, घर घर में निकल जाओ और अवसरवादी लोगों को इस बार चुनौती इसी घर से, इसी जमीन से मिलनी चाहिए। कालवी पंचायत से, आसपास के पंचायत से ये जागीर नहीं। मर्जी जब आज ये पार्टी, मर्जी जब ये दूसरी पार्टी, मर्जी तो तीसरी पार्टी। इन दल बदलुओं को सबक सिखाने के लिए आपसे अपील करने आया हूं। आप सब लोग 11 बजे से बैठे हैं, मेरे पास शब्द नहीं। राजेंद्र जी कह रहे थे 11 बजे आप आ गए। अरे भाई, घर में कोई मांगने वाला आए, मैं वोट मांगने आया हूं। मांगने वाले को सम्मान मिले और इतने घंटे बैठे रहे। मैं इसका कर्जा लेकर जा रहा हूं। आज इस सभा में कह रहा हूं, मैं कर्जा लेकर जा रहा हूं। इस कर्जे को जब तक इन रगों में खून है चुकाने की कोशिश करूंगा। आपका प्यार लेकर जा रहा हूं, मोदी जी का पैगाम देकर जा रहा हूं, देवेंद्र झाझड़िया का पैगाम देकर जा रहा हूं, भाईचारा का संदेश देकर जा रहा हूं। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत